बोलो हुई माता की जय। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती के लिए मिट्टी लेने को खदान में गई और खदान में कुदान से जब मिट्टी खोदने लगी तो देवलोक से उसकी जगह एक सेही की मांद थी। सेही का उस स्त्री ने हाथ से खुदाली से शेर के बच्चे को लग गई, जिससे शेर का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता है। वह स्त्री तत्पश्चात करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन के बाद उस स्त्री का लड़का मर गया। फिर दूसरा और तीसरा, अर्थात एक एक करके वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया है। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खोदने के लिए खदान में गई थी। जब मिट्टी खोदने में सहसा मेरी यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा, खुदाली से एक सेह का बच्चा मर गया था। तभी से 1 वर्ष के भीतर भीतर 7 लड़के मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात हम सबको सुनाकर तत्पश्चात किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो ही गया है। सो अब तुम उसी अष्टमी को भगवती श्री शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उसकी पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले तरह से ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बात मानकर उसे स्त्री के कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। चली आ रही है। सो गई पूरी? हो गई। हाँ, बोलो हुई माता की जय।